नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। आज बात करेंगे वाहनों को लेकर के। जी हां, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को प्रतिबंधित कर रही है और जिसकी वजह पॉल्यूशन को बताई जा रही है। हालांकि इस बदलते हुए जो बदलाव है वाहनों को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर, इसको लेकर जनता क्या बोलेगी, हमारे खास कार्यक्रम जनता बोलेगी में हम जनता से ही बात कर लेना चाहेंगे और जनता ही बताएगी कि आखिर किस तरीके से वो इस परिवर्तन को देखते हैं, किस तरीके से वो सरकार की इन बातों को देखते हैं और जब 1 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएंगे तो उन्हें क्या कुछ नफ़ा होता है और क्या कुछ उनको इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम लोगों की मौजूदगी है और एक एक करके लोगों से जान लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वाहन है, ये जो गाड़ियाँ आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, इन्हीं वाहनों से लोगों के रोजगार चलते हैं, इन्हीं वाहनों से लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं और इन्हीं वाहनों से कोई व्यक्ति एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचता है। हालांकि इसके लिए 200 टीमें भी तैयार की जाएंगी, जो कि सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो नज़र भी बना करके रखेगी। लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात कर लेना चाहेंगे। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संजय सम्राट है, अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन। और हमारे साथ 10 सालों से बहुत जाति हो रही थी, तो हमने उस सरकार को, जाति करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका और एक ईमानदार और मजबूत सरकार को हमने दिल्ली में चुना। और अभी हम ईमानदार सरकार चुन लिए हैं। जी जी जी। अब जो प्रतिबंधित होने वाले हैं वाहन, उस पर क्या जी कहेंगे? जी जी, हमने चुना एक ईमानदार सरकार को, लेकिन अगर वो ईमानदार सरकार भी अगर गलत काम करेगी, जाति करेगी टैक्सी बस वालों पे, तो हम उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा फ़र्ज़ है एक भारतीय होने के नाते, एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते, मेरा फ़र्ज़ है कि अगर कोई भी जो जाति करता है हमने उसकी खिलाफत करनी है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। तो हम लोग अभी मुख्यमंत्री जी से मिल के आए थे, अभी उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या दिया है आश्वासन? आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों पे गौर करेंगे और हमने उनको, मांगे क्या है आप? हमारी मांगे हैं कि जो हमारी गाड़ी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, और हम मोदी साहब का एक सपना साकार करना चाहते हैं अखंड भारत का, कि अगर कोई गाड़ी दिल्ली में या किसी भी भारत में अगर वो गाड़ी रजिस्टर्ड हो गई है और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे उसकी लाइफ 10 साल या 12 साल हो गई है, तो वो गाड़ी 10 या 12 साल चलनी चाहिए। ये हमारे साथ होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार इस नियम के खिलाफ जाएगी और हमारे पर जाति करेगी, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त आंदोलन करेंगे और उस सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर, उन पर पेट्रोल डीजल भरने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 200 टीमों को पेट्रोल पंप पर निगरानी के लिए लगाया जाएगा। ANPR सिस्टम का उसमें उपयोग किया जाएगा, जिससे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा और सीधे तौर पर वो सर्विलेंस के माध्यम से उसमें कैप्चर हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है। देखिए मैडम, ऐसी बात है कि जाति हमेशा करते हैं, पहले अंग्रेज लोग करते थे जाति, उससे पहले जो विदेशी और शासक आए हमारे पे राज करके गए का हजारों साल उन्होंने करा। अब दुख की बात तो यही है कि जो हमारे भारत की सरकार है या दिल्ली सरकार है या राज्य सरकार हैं, और बल्कि मैं तो ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर इस धंधे से हमारे गाड़ियों से ज़्यादातर हमारे हिंदू लोग जुड़े हुए हैं, तो हिंदुओं पे अत्याचार है, नाम दूसरे का लेते हैं। अखंड भारत की बात आपने कही है, आपने पिछली सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही है। इस सरकार के लिए क्या कहेंगे? इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। अगर ये सरकार ने हमारे भारतीयों पे जाति करी और हमारे पे अत्याचार करा, तो हम सबसे जो ज़्यादा ताकत होती है वो जनता की होती है, और जनता जो वोटों से चुनती है उस वोटों से जब इस सरकार को चुन सकती है तो इस सरकार को उखाड़ भी सकती है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश उपल है। मैं भी एक अगर ये प्रतिबंधित हो जाती हैं, अगर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ऐसा कोई फरमान नहीं है, अगर पेट्रोल डीजल 10 और 15 साल पुराने वाहनों में नहीं भरे जाएंगे, वो नहीं चलेंगी, कितना नुकसान होगा? मैम, नुकसान यही होगा कि अगर आज हम 2 रोटी खा रहे हैं, उस समय फिर रोड पे बैठना पड़ेगा। हाँ। जो घर की EMI हैं या गाड़ियों की EMI हैं, भाई गवर्नमेंट को क्या है, उनको तो टैक्स से मतलब है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए ना कि टैक्स वगैरह सब कहाँ से आ रहा है। अगर हम लोग कमा रहे हैं तो आपको दे रहे हैं, अगर हमारा आप धंधा ही रोजगार बंद कर दोगे तो कहाँ से देंगे हम? आज मेरी हैसियत है, मैं 10 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता, मैं 2 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ। अगर आप उसको बंद कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आपके जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर जितना भी है, दुनिया भर का जाम, भीड़, सब कुछ लगा रहता है। आप कम से कम ये सोचिए कि अगर हमने गाड़ी लिया है, जो उसका लाइफ है, कम से कम वो तो हमें दीजिए। बच्चा भी हुआ है, होते ही आपने उसकी लाइफ उससे छीन ली। तो ये ऐसा मत कीजिए। हम मोदी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़
आपसे विनती है कि हमारा रोजगार हमसे मत छीनिए। कभी आप हमारे पे टैक्स, दुनिया भर के टैक्स हम लोग भरते हैं, उसके बावजूद कुछ भी दिक्कत आती है देश में तो सबसे रोजगार की बात नहीं, वो तो पोल्यूशन को लेके ये एक्शन लेने की बात कर रहे हैं कि ये कदम तभी उठाया जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैम इस गवर्नमेंट से फिर ये पूछा जाए ना कि पोल्यूशन होता है, यूरो 4 इंजन आप लोगों ने बंद कर दिया है, यूरो 6 इंजन आप लेके आए हो कि जिससे पोल्यूशन नहीं होगा, तो फिर पोल्यूशन से टैक्सी वालों का क्या मतलब? अगर हम यूरो 6 ले रहे हैं, आप लोग 30-30, 40-40 लाख की गाड़ी कर रहे हैं, उसका क्या मतलब? फिर वो तो यूरो 6 आप बंद ही कर दो फिर वो भी। अगर आपका पोल्यूशन से प्रॉब्लम है, यूरो 6 आपने दे दी, हमने पैसे लेके खरीद ली, उसको तो चलने दीजिए कम से कम। अब आप कह रहे हैं नहीं जी सिर्फ ईवी गाड़ी चलेगी, सीएनजी भी बंद हो जाएगी, पेट्रोल भी बंद हो जाएगी, डीजल भी बंद हो जाएगी, सिर्फ ईवी चलेगी। और ईवी गाड़ियाँ आप लोगों की 60-60 लाख 1-1 करोड़ की हैं। अब आप बताइए कहाँ से लाएं? बैंक को ब्याज दें, बैंक को किस्तें दें, आपको टैक्स भरें और हम अपने बच्चों को फिर रोड पे ले जाते हैं। यही कर सकते हैं सर हम तो, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आप लोगों ने। या तो फिर कुछ हमारे लिए सोचिए सर, नहीं तो आपसे भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। सरकार से कितनी उम्मीदें हैं? मैम फिलहाल तो देखो उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक छोटा सा होता है कि आश्वासन है, लेकिन वो आश्वासन कितने साल चलेगा? 10 साल 15 साल आश्वासन ही दिया जाता है। जब भी कोई मुद्दा रखो हम गौर करेंगे, आश्वासन मिल जाता है, गौर करते हैं, लेकिन वो फाइलें दबी रहती हैं। वो ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली की ही गाड़ियों को नहीं, जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हरियाणा नंबर की ये गाड़ियाँ हैं, ये हरियाणा नंबर की गाड़ियों में भी जो 10 और 15 साल पेट्रोल डीजल की पुरानी हो जाएंगी, उनमें भी दिल्ली के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं भरने दिया जाएगा। तो मैम मैं तो फिर सभी राज्यों से, सभी स्टेट वालों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा करती है तो आपको अब भी बिल्कुल राइट बनता है कि आप भी अपने राज्यों में अदर गाड़ी को आप भी डीजल पेट्रोल मत दीजिए। शायद गवर्नमेंट की आंख खुल जाए, उनके कान खुल जाए कि आम पब्लिक कितना परेशान हो रही है। तो बस मैम आपके चैनल के माध्यम से यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सोचें, थोड़ा हम ट्रैवल वालों के लिए भी सोचें। कोई ट्रैवल वाले मैम नीरज और माल्या नहीं है, नीरव मोदी माल्या नहीं है कि हम इतना कोई फ्लाइट उड़ा रहे हैं और इतना करोड़ों या हमारी विदेश में कोई प्रॉपर्टी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से मैम, आपके चैनल से, कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ सर थोड़ा सोचिए, अपनी आंखें खोलिए कि हम इतना नहीं कोई कमा रहे हैं कि हम करोड़पति हैं या हमारे पास कोई बंगले हैं या हमने स्विस बैंक में अकाउंट है। तो बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार चला रहे हैं, बैंकों को किस्तें दे रहे हैं, आपको टैक्स भर रहे हैं, आपका ऑल इंडिया टैक्स 80-80 हज़ार रुपये 3-3 लाख रुपये भर रहे हैं। उसके बाद आपकी स्टेट, कई ऐसी स्टेट हैं जो सुनती नहीं, जिनको उसके बाद भी टैक्स देना पड़ता है हम लोगों को। उनकी गुंडागर्दी है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट आंखें बंद करके सोई हुई है कि भैया जो हो रहा है होने दो, अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता, वो इस टाइम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है इसके अलावा। सर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से व्यापक योजना की शुरुआत हो रही है। एक बड़ी योजना की शुरुआत के चलते प्रतिबंधित किया जा रहा है। क्या पोल्यूशन वाहनों से ही हो रहा है? हाँ, सिर्फ वाहनों से हो रहा है। हाँ, यूरो 4 लाया कौन? हाँ, ये मैंने बनाई, पब्लिक ने बनाई, कंपनी ने बनाई। किसने मंगाई? कंपनियां, सरकार ने मंगाई। कमी किसकी है? हमारे ऊपर वजन क्यों? ये सारा वजन हमारे ऊपर क्यों? यूरो 4 मैंने बनाई, आपने बनाई नहीं बनाई, गवर्नमेंट लेके आई। गवर्नमेंट ने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया पोल्यूशन पे? क्या पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियां कर रही हैं, बिल्डिंगें नहीं कर रही? और सारे साफ़ सफाई में पोल्यूशन नहीं है? कितनी सफाई करते हैं? किस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट? हर चीज़ पे गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रही है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन क्या हम ही कर रहे हैं? और किसी चीज़ का कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर सिर्फ हमारे ऊपर ये दंड डाल रहे हैं तो क्यों हमारे ही ऊपर क्यों? हमारी गाड़ियाँ बंद क्यों? मतलब यूरो 4 से ही अगर पोल्यूशन बंद हो जाए, एक बार यूरो 4 बंद करके देख लो आप पोल्यूशन, आप उसके बाद निकाल लो। अगर नहीं चले तो फिर इस पर क्या आप डबल पैसा दोगे हमें खड़ी करने का? और फिर हमने अपने पैसे से ये गाड़ियाँ खरीदी हैं। अपने आपने हमें बताया कि कंपनी आ गई, इन कंपनियों की गाड़ी ले लो। हमने अपने पैसे से गाड़ी खरीदी, आपने कोई मदद करी? परमिट अपने पैसे से लिया, आपको शर्त दी परमिट की 8 साल 9 साल 10 साल, तो उसका टैक्स दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। उसके बाद क्यों आप उससे पहले अपनी शर्तों से मुकर रहे हैं? हम आपकी शर्तों पे काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे पब्लिक की शर्तों पे काम? आप भी तो करें ना, आप भी उतने ही हकदार। एक कंट्री में 2 बार फिटनेस, अब मैं यूपी में फिटनेस कराऊं, उत्तराखंड में फिटनेस कराऊं 2 साल में, क्यों मैं 4 बार फिटनेस कराऊं? किस लिए फिटनेस कराऊं? क्यों पैसा दूं मैं? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पब्लिक की तरफ ध्यान देना, पब्लिक को देखना? क्या सरकार आपकी नहीं है वहाँ पे? ये सरकार भी आपकी है, फिर भी वहाँ पे क्या पैसा इकट्ठा ही सब कुछ है, पब्लिक कुछ नहीं है? इसको मार दो, एक बार जहर दे दो सबको, ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कर लेना। क्या मतलब
इंसानियत कहीं पे भी रुकी हुई है। सरकार कोई भी हो, मोदी सरकार मतलब कोई और सरकार आए, पर लेकिन इंसान के लिए तो कुछ करके दे। इतना टैक्स देने के बावजूद भी आज कर क्या रहे हैं हमारे लिए? सर कहा ये कह रहे हैं कर क्या रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है पॉल्यूशन ही तो कम कर रहे हैं। पॉल्यूशन कम करने में हर किसी का योगदान चाहिए। पुरानी गाड़ियों से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, धुएं निकलते हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, कई तरीके की बीमारियां घिरती हैं। तो पॉल्यूशन में सहयोग ही तो मांग रही है सरकार। पुरानी गाड़ी कहाँ से होगी मैडम? एक्चुअली क्या है, पुरानी गाड़ी इनको मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक हमें 10 साल की लाइफ दी जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को मोटर व्हीकल एक्ट देती है। वो 10 साल की लाइफ देती है और 10 साल के अंदर हमारे से पूर्ण रूप से टैक्स लिया जाता है। और जो पहले की जो गाड़ियाँ हमारी 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनका टैक्स भी हमारे से गवर्नमेंट खा चुकी है। वो हमने एडजस्टमेंट नहीं किया, वो हमें रिफ़ंड नहीं किया, या किसी भी तरह का हेर फेर। क्या विदेशों के अंदर पोल्यूशन नहीं होता गाड़ियों का? क्या विदेशों के अंदर पोल्यूशन नहीं होता गाड़ियों का? तो वहाँ भी उनकी 40-40 साल पुरानी गाड़ियाँ, 50-50 साल पुरानी गाड़ियाँ वहाँ चल रही हैं। क्या चाइना के अंदर पोल्यूशन नहीं है? चाइना के अंदर ही पोल्यूशन है, लेकिन उन्होंने अपने कोई भी ऐसे बंदे हैं उनको तंग नहीं किया है, जो अपने ट्रांसपोर्ट हैं उनको तंग नहीं किया है। सेवरल तरह के उपकरण लेके आती हैं वो पोल्यूशन ठीक करने के लिए, अपनी जनता को अच्छा व्यवसाय देने के लिए। यहाँ तो उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल कर लिया। अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत पैसा आ रहा है, बहुत सब चीज़ आ रहा है, हम उसको हमेशा ही दबा के चलें। लेकिन ट्रांसपोर्ट फैक्टर के अलावा जो आम जनमानस भी अपनी गाड़ियां का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी यही नियम है। उनके लिए भी यही नियम है मैडम जी। तो हमारे लिए तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ इस गवर्नमेंट से भी, हम एनजीटी को एक गाड़ी रजिस्टर्ड करने पे टैक्स देते हैं, जो कि 1% उसका होता है, जो टोटल वैल्यू होती है उसका 1% टैक्स होता है। वो पैसा हमारा कहाँ जाता है? हमारे ऊपर मैडम लगता ही नहीं है। वो पैसा जो है वो हमारे ऊपर लगता ही नहीं है। ऐसे उपकरण लिए जाएं उस चीज़ के ऊपर। फॉर एग्जांपल जिस टाइम के अंदर हमारा पोल्यूशन होता है, फायर स्टेशन को जो हमारी दिल्ली फायर सर्विस है उसको आदेश दिए जाएं, इनके ऊपर ड्रिप सिस्टम लगा दिए जाएं। जिस टाइम पे पोल्यूशन होता है सवेरे मॉर्निंग के अंदर 6 बजे, और उसका ड्रिप सिस्टम चला दिए जाए, आधा घंटा वो चलेगा। जितने अप्रॉक्सीमेटली करीब 5000 बिल्डिंग होंगी, मैं एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ। आपका सुझाव है? मेरा सुझाव है, हाँ, 5 पोल्यूशन को लेके 5000 बिल्डिंग है हमारे। मैं एक सॉफ्ट कॉर्नर बता रहा हूँ कि 5000 बिल्डिंग होंगी। वैसे तो ज़्यादा होंगी दिल्ली के अंदर, लेकिन उनके ऊपर अगर ड्रिप सिस्टम लगा दिया जाए, अगर वो आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के लिए शाम को चले, तो पोल्यूशन और कम हो सकता है। ये सरकार को सोचना है। सरकार के पास में अच्छे सरकार तो ऑफिसर इस हैं। वक्त व्हीकल पोल्यूशन पे बात कर रही है ना। मैडम व्हीकल उससे- पोल्यूशन के लिए सर सुनिए, उसी के लिए ये क्या कर रहे हैं, पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचान। पुरानी नहीं है, वो नई गाड़ियां हैं। हाँ। वो नई गाड़ियां हमने सरकार के कहने पे खरीदी हैं। सरकार को हमने 10 साल के लिए टैक्स दिया है और सरकार ने हमारे से टैक्स लिया है उसका। तो 10 साल तो की चलने के लिए अनुमति क्यों नहीं? सर, लेकिन जो 10 साल पुरानी है उन्हीं को तो बंद किया जाएगा ना। जो अभी नहीं चल रही, जिनका आप टैक्स दे चुके हैं, उनको क्यों बंद किया? मैडम अभी सरकार जो हमारे के हर साल, अभी भी सरकार जो हमारे से साल के 2 महीने हमारे से गाड़ियां बंद कर देती हैं और 20-20 हज़ार रुपये के हमारे चलान होते हैं। तो ये ऐसे फरमान क्यों लेके आते हैं? उसके अंदर 2 साल तो गाड़ी की लाइफ वैसे ही कम हो गई। यानी आपके हिसाब से 12 महीने में 2 महीने बंद हुई आपकी गाड़ी हाँ अगर, जी। तो 5 साल में 10 महीने बंद हो गई। हाँ जी। तो 10 महीने में आप 10 साल के अलावा 10 महीने उसकी फालतू की मांग कर रहे हैं। 10 महीने में अंदर 2 महीने, हर साल के अंदर 2 महीने बंद होती है, और 10 साल के अंदर 20 महीने हो गए, तो 20 महीने अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए। ये 10 तो साल 8 साल 10 साल पुराने नहीं, यूरो 4 ये 4 साल पुरानी गाड़ी है। यूरो 4 10 साल पुरानी नहीं है। अभी तो किस्तें भी नहीं की, बैंक का पैसा भी नहीं गया। ये यूरो 4 बंद कर रहे हैं। मतलब 10 साल पुरानी नहीं, 10 साल पुरानी बंद करें, 10 साल पुरानी तो हम वैसे ही बंद कर देते हैं। ये यूरो 4 को बंद कर रहे हैं। यूरो 4 मतलब 4 साल पुरानी गाड़ी। हमें गवर्नमेंट गरीब करने में, हमें गवर्नमेंट गरीब करने में चली हुई है। नीरव मोदी और ऐसे जो बंदे हैं उनको तो एक साइड कॉर्नर से भगा देती है, पर हम तो भागने वालों में से नहीं। हम तो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देते हैं, टाइम से रिटर्न भरते हैं, टाइम से जीएसटी देते हैं, टाइम से सब चीज़ करते हैं, और ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी का पेट भरते हैं।
अनऑफिशियली बात बता रहा हूँ। ऊपर से लेके नीचे तक की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर से नीचे तक हर एक आदमी का पेट भर के तब हम अपने पेट की तरफ सोचते हैं। पर अगर हमारा ही पेट आप लोग रोड पे रगड़ेंगे तो हम कैसे कामयाब रहेंगे। धन्यवाद। बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं सर कि ऊपर से लेके नीचे तक का पेट भरते हैं तब अपने पेट की बारी आती है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे नियम आ जाएंगे तो दूसरों को क्या अपने पेट भी हमें सड़क पे रखने पड़ेंगे। खैर अब इनसे बात करते हैं। सर नाम क्या है आपका? अवतार सिंह अवतार जी, जी। ये जो आप कह रहे हैं कि 2018 जबकि 10 साल पुरानी है तो बंद की जा रही है। नहीं मैडम नहीं, 10 साल के जी ने ये BS4 जो गाड़ियाँ हैं वो 2020 तक गाड़ियाँ आई हैं, ये 2020 तक आई हैं ये गाड़ियाँ, और जो उन गाड़ियों को बंद करने की बात चल रही है मैडम। 2020 में आने के बाद भी 2 साल वो गाड़ियाँ खड़ी रही हैं। जब 2 साल चली नहीं, 2022 में हमने चलाना शुरू किया तो हमारी तो 1 से 2 साल पुरानी गाड़ी हैं और उन्हीं गाड़ियों को निकाला जा रहा है। BS4 इंजन की 2020 तक ये गाड़ियाँ आई हैं मैडम मार्केट में। बात हो रही है हमारी 10 साल पुरानी गाड़ी की बात नहीं हो रही है, BS4 की बात हो रही है। वो जब 4 साल पुरानी गाड़ी है हमारी कुल में ही, और गवर्नमेंट बिना पासिंग के पास नहीं करती, वो हर चीज़ पर चेक करती है तब जाके फिटनेस पर से मिलता है हमें सर्टिफिकेट। तो वो जब सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं हमें? वो अगर हमारी गाड़ी प्रदूषण कर रही है तो सर्टिफिकेट किस चीज़ का मिल रहा है हमें? हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ी में जो जो जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ दिल्ली में चलती हैं, दिल्ली में या इंडिया में कहीं पे चलती हैं, इनकी हर 2 साल में फिटनेस होती है। फिटनेस हो या गाड़ियाँ फिट हो रही हैं, इसका मतलब गाड़ियाँ वो पोल्यूशन नहीं दे रही हैं। वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट हमें गवर्नमेंट ऑथराइज जो है वहाँ से लेते हैं हम, वहाँ जो पास हो रही हैं गाड़ियाँ वो पोल्यूशन कैसे कर रही हैं? फिर गाड़ियाँ वो तो पोल्यूशन कर रही हैं। वो पास होने के बाद क्यों गाड़ियाँ रोक रहे हैं हमारी? जब गाड़ियाँ हमारी फिट हो रही हैं, फिटनेस जो गवर्नमेंट सेंटर है वहाँ पे फिटनेस होती है गाड़ियों की हमारी। पोल्यूशन सेंटर वो गवर्नमेंट के खुले हुए हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है। उसके बाद फिर कौन सा पोल्यूशन कर रही है गाड़ियाँ हमारी? कोई पोल्यूशन नहीं करती। या तो गाड़ी अगर वहाँ पे फेल हो रही है जो गाड़ी, उसको बंद करो आप। और गाड़ी ये सिस्टम है ना, जैसे मान लीजिए 2010 की मॉडल की गाड़ी है, 2000 हम लोग 10 साल थोड़ी चलाते गाड़ी, हम तो 8 लाख से चलाते हैं। 8 साल की गाड़ी चले हमारी तो बस। टैक्सी गाड़ी हमारी ज़्यादा थोड़ी चलती है, हम तो 8 साल चलाते हैं। हम तो 8 साल में चेंज करते हैं। प्राइवेट गाड़ी वालों से कोई बोलता नहीं है। हमारी टैक्सी वालों को हमारी डंडा जो जो भी है। टैक्सी नंबर गाड़ी है मैडम, उनकी जो लाइफ है वो 8 साल ही है गवर्नमेंट। वो 10 साल तो वैसे नहीं चलती गाड़ी, वो हमारी गाड़ी 10 साल चलती नहीं। 10 साल तो वैसे भी नहीं चलती हमारी गाड़ी। नहीं चलती तो फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम BS4 गाड़ियाँ 2020 में हमने गाड़ियाँ ली हैं, जो 2020 में हमने गाड़ियाँ ली हैं वो भी बंद आ रही हैं, वो भी BS4 में आ रही है। वो भी 2020 में जो गाड़ियाँ ली हैं वो भी BS4 में आ रही है हमारी। 2020 मॉडल जो गाड़ियाँ हैं या 2019 मॉडल गाड़ियाँ हैं उनके विपक्ष में है, क्योंकि वो 2020 में हमने गाड़ी ली, 2019 में हमने गाड़ी ली, 2020 में आपने गाड़ी ली, 2030 में उसके 10 साल पूरे हो जाएंगे अगर आपकी 2000 मैम अभी तो 25 ही चल रहा है। वो अभी से बंद कर रहे हैं ना, वो अभी से बंद कर अभी से बंद कर रहे हैं हम अभी तो वो गाड़ियाँ फ्री भी नहीं हुई हैं, हम उनको कैसे रन कर पाएंगे? और हर रोज गाड़ी अगर बेच के हम नई गाड़ी खरीदते रहे तो इसका मतलब हम सरकार के लिए कमा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमारे लिए नहीं, सरकार अपने टैक्स के लिए काम करती है। उसने बड़ी कंपनियों से जो मैन्युफैक्चरिंग है उनसे टाई अप कर रखा है कि आप गाड़ियां बनाइए, हम हर 3 साल में नेम चेंज कर देंगे, पुरानी गाड़ियां निकालते रहेंगे, आप नई गाड़ियां। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से टाई अप कर रखा है। से टाई अप कर रखा है, उनका सीधा करप्शन है। आप बताइए क्या गवर्नमेंट को इस बात का पता नहीं था कि यूरो 4 2020 तक चल रही है, 2020 से 2028 तक का हमें परमिट क्यों दिया? क्या हमें आज कल गाड़ियां अगर निकाल देते हैं नवंबर या अक्टूबर में तो क्या हमें वो टैक्स वापस देंगे? वो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हमारा जो नुकसान हुआ, हमारी जो गाड़ी आज की डेट में 15 लाख की सेल होने वाली थी वो आज 8 लाख में हमें बेचनी पड़ रही है। क्यों? क्या करेंगे कल उस गाड़ी का? हमें इतना बड़ा नुकसान है कि हमारे तो बच्चे रोड पे आ जाएंगे अगर ऐसे गवर्नमेंट अपने रूल चेंज करती रही तो। नहीं, हम आज हम कैसे विश्वास करें कि यूरो 6 को कितने दिन ये चलने देंगे? हम यूरो 6 या जो है कल को ये इलेक्ट्रिक को हटा के अगर सूर्य से चलने वाली इलेक्ट्रिक ले आए तब हम कहाँ जाएंगे? सोलर सिस्टम से चलने वाली गाड़ी लेके आ गए, हम कहाँ जाएंगे? एक बार इनकी बात सुन लो सर, फिर आपके पास। देश उन्नति कर रहा है, हम उसके साथ हैं, और उन्नति करने में हमने जितना GPD इनकी बढ़ाने के लिए दिया, एक गाड़ी 20 लाख की लेते हैं, 5,60,000 रुपया इनको GST देते हैं गाड़ी के ऊपर, 5,60,000 रुपया, और वो 3 साल में गाड़ी बंद कर दो। 5,60,000, वो गाड़ी 8 लाख की बेचो, फिर 5,60,000 तो गवर्नमेंट खा गई। आप कह रहे हो ऊपर से नीचे तक पेट भर रहे हैं। पूरी सरकार को चलाने के लिए ज़्यादा पेट्रोल हम इसको देते हैं,
ऊर्जा देते हैं सरकार को 5,60,000। पेट्रोल पेट्रोल ऊर्जा से तात्पर्य नहीं, ये तात्पर्य ऊर्जा यानी कि इनको टैक्स देते हैं। तो मतलब आप लोग यानी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं सीधे तौर हम पर। ज़्यादा से ज़्यादा विरोध खोल के करते जितना विरोध कर रहे हैं। हैं हम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए उन कंपनियों से ना मिले, ठेकेदारी प्रथा कर रही है इस उनको समय, ना मिले, ठेकेदारों के इन द्वारा। गरीबों लोगों का भला करे, इन गरीबों का भला, हमारा भी भला करे, जिससे हमारी गाड़ी चलती रहे। हम रात दिन मेहनत 24 घंटे हम गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं। ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। जिस तरह से गाड़ियों में चल रहा है ऐसे ही हमारे बाकी चीज़ों में भी चल रहा है। हमारी गाड़ियों की पार्किंग आज की डेट में एयरपोर्ट पे 500 रुपये 400 रुपये से कम स्टार्टिंग ही नहीं है। अगर 2 घंटे हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी तो 500 700 रुपये। बड़ी गाड़ी अगर टेम्पो ट्रेवलर है उनकी 1500 2000 रुपये 3000 रुपये। अगर आपकी गाड़ी 6 घंटे एयरपोर्ट पे किसी वजह से खड़ी रहेगी तो आपको वापस गाड़ी लाना मुश्किल हो जाएगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ, हम ये भी समर्थन करते हैं, आप कर दो चेंज गाड़ी, लेकिन ये अगर किसी का घर, अगर ये कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेट्रो वगैरह, उसमें प्रॉपर्टी आती है तो उसको प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी देते हैं ना। कोई बात नहीं, ले लो आप गाड़ी सर, यूरो 6 भी ले लो, लेकिन हमने 20 लाख की ली, अगर 4 साल चलाई, अब 4 साल के हिसाब से 1-1 लाख रुपये पर साल डेप्रिसिएशन कम करके 4 लाख काट के बाकी पैसा हमारा नई गाड़ी में डाल दो। हम आपके समर्थन में ये भी हम करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये गवर्नमेंट कहती है सबके साथ सबका विकास, लेकिन इसका असर ये है सबका साथ अपना विकास, अच्छा, पब्लिक का कोई विकास नहीं कह है। रहे हैं सबका साथ अपना विकास करती है, और जबकि बातें सबके साथ सबके विकास की करती है। हाँ, अभी जैसे सरदार जी ने कहा कि 5,60,000 जीएसटी देते हैं, उसके बाद रोड टैक्स देते हैं, स्टेट टैक्स देते हैं, गाड़ी चलेगी पेट्रोल टैक्स देंगे फिर हम इन्हें, जो पेट्रोल पे टैक्स लगता है। फिर इनके एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये पार्किंग भरते हैं हम लोग, स्टेशन पे 500 रुपये पार्किंग भरते हैं। आधा घंटा से ऊपर हो जाए तो 1000 रुपये फिर एक्स्ट्रा लेंगे ये लोग। सर कितना लोग है सर? खरीद लिया जाके एयरपोर्ट वहाँ पे। हमें ऐसा लगता है जैसे हमने एयरपोर्ट खरीदने के लिए गए हैं, वहाँ से किसी को पिकअप करने के लिए नहीं गए। एयरपोर्ट की किस्त दे रहे हैं, एयरपोर्ट की किस्त दे रहे हैं हमें। ये सही बात है, बिल्कुल मैम। पेरिस बनाएंगे ये, जब गाड़ियाँ रहेंगी नहीं तो पेरिस बन जाएगा अपने आप। अच्छा, गाड़ियां ही हट जाएंगी, पेरिस बन गया। क्या कह रहे थे सर आप? मैडम जी, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये किसी की गाड़ी की उम्र तय कर रहे हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान का संविधान जो है वो कहता है कि 60 साल में या 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। तो जितने 58-60 साल से ऊपर है ना, जितने मंत्री हैं, एमएलए, निगम पार्षद, सबसे पहले ये ईमानदारी अगर बात करते हैं भारत के हमारे आदरणीय मोदी साहब, अखंड भारत की, तो वो भी खुद सबसे पहले इस्तीफा दें, क्योंकि वो खुद 70 से ऊपर हो गए हैं। और जितने मंत्री हैं इनके, गडकरी साहब, इन सब गाड़ी पे रहिए ना, नहीं, गाड़ी पे प्रधानमंत्री पे क्यों? नहीं, बात ये हो रही है, जब मैडम उम्र की बात आ रही है, बात जब उम्र की आ रही है कि जब उम्र है कि इनकी उम्र तय कर दी जाएगी 10 और 15 साल, तो क्यों ना इनकी उम्र के हिसाब से इनको रिटायर करा जाए। 60 साल के जितने निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इन सबको रिजाइन देना चाहिए और ईमानदार से दिखाना चाहिए कि भारत एक सच्चा देश है, ये प्रभु राम का देश है, ये अखंड भारत है। और ये अगर हिंदू राष्ट्र की बात बनाना चाहते हैं तो जब हिंदुओं की बात ही नकली होगी हमारी कि आप भेदभाव करोगे, तो भेदभाव तो यहाँ से स्टार्ट है कि गाड़ी की तो उम्र, एक निर्जीव गाड़ी जो बोल नहीं सकती उसको आप 10 साल में कूड़ा बना रहे हो। और जो ये खुद मंत्री, लीडर, एमएलए, एमपी कि जिनको सांस सही से नहीं आती, खाना सही से, ये खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये किस तरीके से इनको देश चलाने का मानना पड़ेगा सर आपको, समर्थक भी हैं, अखंड भारत की बात भी कर रहे हैं, और नेता मंत्री की तुलना गाड़ी की उम्र से भी कर रहे नहीं, हैं। गाड़ी की उम्र से तो इन्होंने कर दी ना। आप एक निर्जीव गाड़ी को कूड़ा बना रहे हैं, लेकिन आप 60-70 साल से ऊपर के आप मंत्री, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, तो आप लोगों को भी सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए। अगर आप गाड़ी की उम्र तय करते हैं तो आप अपनी उम्र भी देखें, जितने मिनिस्टर, एमएलए, एमपी हमारे, कि ये 60 से ऊपर है, इनको घर बैठाएं, इनसे कहें भाई आप बच्चे खिलाओ, बागवानी करो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनको ये काम देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। क्या कह रहे थे सर आप? मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग गाड़ी की फिटनेस कराते हैं दिल्ली के अंदर, तो जब हम गाड़ी की फिटनेस कराते हैं तो हमें अदर स्टेट के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें हिल की फिटनेस लेने की या किसी और चीज़ की। हर तरह के मैडम प्रोपोगंडे हैं पैसे इकट्ठा करने के, सरकारों के, और हमें कई बार 15 दिन की फिटनेस मिलती है, कई बार 6 महीने की। पिछली सरकारों ने 6 महीने की फिटनेस दे दी थी और अभी 15 दिन की हमें फिटनेस दे रहे हैं। तो क्या 15 दिन के अंदर हम दिल्ली जैसे जो टूरिस्ट, जो दिल्ली की गाड़ियाँ जो टूरिस्ट चलती हैं, वो 10 साल की लाइफ इनकी अच्छी है, वेल मेंटेन्ड गाड़ियाँ दिल्ली से, हम लोग अच्छे अपने कस्टमरों को बहुत अच्छी तरह बिलीव करते हैं, ट्रीट करते हैं। और जो रेगुलर गाड़ियाँ हिल स्टेशन पे चलती हैं वो इनके माध्यम से अच्छी हैं, उनके लिए 6 महीने की फिटनेस और हमारे लिए 15 दिन की फिटनेस। तो देखिए,
जनता बोलेगी में जनता ने वाकई में बोला है। तमाम यहाँ पे आपको गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई देंगी और यहाँ पे गाड़ी चलाने वाले लोग भी आपको दिखाई देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार इन गाड़ियों की आयु को तय कर रही है, इनकी उम्र को तय कर रही है, तो हमारे देश में बैठे हुए काउंसलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर की भी आयु को तय करना पड़ेगा। उन्हें भी मतलब देश को सही रखने के लिए अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में गाड़ियों पे लगने वाले प्रतिबंध के साथ जब ये प्रतिबंध लागू हो जाता है तो जनता को इसका कितना नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये भी कहा गया ऊपर से लेके नीचे तक लोगों का पेट भरते हैं तब अपने पेट पर हम आते हैं। फिलहाल मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी विजय पाल के साथ दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर।